बढ़ना है। एक और बड़ी खबर इस वक्त रुक करते हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर की बड़ी जीत है। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव जहां पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर बनी है। ये एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिसमें माना जा रहा, जिसमें एक तरह के कई सवाल भी खड़े हो रहे थे और आरोप भी कई लगाए गए थे, लेकिन यहां बीजेपी ने जीत दर्ज करके बता दिया है कि आखिर कौन क्या चाहता है। आप और कांग्रेस के साझा प्रत्याशियों को सिर्फ 17 वोट मिले हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए, आप और कांग्रेस जो साथ में चुनाव लड़े लेकिन प्रत्याशियों को नकार दिया गया, बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो जो मिलकर लड़े थे उनको सिर्फ 17 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा प्रत्याशी को सिर्फ 17 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर जिनको बड़ी जीत मिली है, अब वो मेयर रहेंगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत ये बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर इसमें लड़ी थी और इनका जो साझा प्रत्याशी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 17 वोट मिले हैं। और ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ललित, देखिए टक्कर कड़ी मानी जा रही थी, लेकिन ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, साझा प्रत्याशी, सिर्फ 17 वोट मिले हैं और बीजेपी को 19 वोट। निश्चित तौर से देखिए, अगर हम इन चुनाव के नतीजों को देखें तो एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी है वो इंडिया अलायंस के पास थी। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास जो आंकड़ा था वो 20 का था, लेकिन वोट पड़े मात्र 7। यानी 2 लोगों ने क्रॉस वोट किया और 2 से 3 पहले एक उनके काउंसिलर कर ली। यानी कि यहाँ पर भाजपा ने एक बार फिर से खेल कर दिया। दिल्ली जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले इसे एक बड़े सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था, और खास तौर पर जिस तरह से पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे निकले थे, आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद लगातार जो बैकफुट पे, क्योंकि 2 चुनाव है वो बीजेपी चंडीगढ़ में हार गई थी, चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन 2 चुनाव हारने के बाद इसे एक बड़ी जीत और खास तौर पर इसे एक संजीवनी के तौर पर देखा गया है कि नंबर ना होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर की कुर्सी है वो जीत ली है। बिल्कुल, यानी कि जी ललित, और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका से खबर सामने आई, जहां पर अलीगढ़ एयरपोर्ट की अगर बात करें, वहां पर विमान क्रैश हुआ और एक खबर मिल रही कि वहां पर कई लोगों की जान चली गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बड़ा विमान हादसा हो गया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रीगन एयरपोर्ट पर विचिंटा कनसास से आ रहा अमेरिकी एयरलाइन। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई नेता मौजूद। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी गई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सौंपी रिपोर्ट। स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में पेश होगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर साधा निशाना। केजरीवाल को बताया भ्रष्ट, कहा आप सरकार में सिर्फ घोटाले ही घोटाले। शराब घोटाला एक विधिवत खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रतीक था और केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। केजरीवाल पर जमकर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, कहा राजनीति को निचले स्तर पर लाए केजरीवाल। आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। यमुना में जहर के आरोपों पर बोली बीजेपी, कहा युद्ध में भी पाकिस्तान ने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से फिर से जवाब मांगा। 31 जनवरी 11 बजे तक जवाब मांगा है। यमुना के पानी के मामले में दिए बयान पर केजरीवाल से मांगा जवाब।
दिल्ली चुनाव को लेकर के केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 7 गारंटी का किया वादा, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने की बात कही। आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ तरफ से 7 गारंटी अनाउंस कर रहा हूं इन लोगों के लिए। पहला, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी द जाएगी। रिपब्लिक भारत ने समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह से की खास बातचीत। इंडी गठबंधन को लेकर बोले वीरेंद्र, कहा अखिलेश यादव ने साफ कह रखा है इंडी गठबंधन जो बना है वो राष्ट्रीय लेवल पर बना है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो राष्ट्रीय स्तर पर बना है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए की गई कड़ी सुरक्षा, नगर निगम कार्यालय के आसपास सड़कों को पुलिस ने किया बंद, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में पंजाब की गाड़ी से कैश बरामद, पंजाब भवन के बाहर खड़ी थी गाड़ी, आम आदमी पार्टी पर उठे सवाल। आप सांसद संजय सिंह ने गाड़ी से बरामद कैश को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में कैसे आई, चुनाव आयोग मामले का ले संज्ञान, दोषी पर हो कार्रवाई। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है, फर्जी नंबर की गाड़ी। मैं तो पूछ रहा हूं चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, कहा पंजाब के हजारों लोग दिल्ली में हैं, निजी गाड़ियों पर भी लगे होते हैं सरकारी स्टिकर्स, इसकी होनी चाहिए जांच। जो गाड़ी कल भी पकड़ी गई उसके ऊपर में भी पंजाब सरकार लिखा हुआ था, और जबकि वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाब में गाड़ी से शराब और नोटों के बंडल बरामद, दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की खुल गई है पोल। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज, राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजनाथ सिंह और खट्टर भी रहे मौजूद। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि है आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर जाकर बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि। जापान दौरे के दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव ने महात्मा गांधी को किया नमन, बापू की पुण्यतिथि पर इंडिया क्लब स्थित गांधी प्रतिमा पर अर्पित किए फूल। यूपी के संभल में दंगाइयों पर कार्रवाई जारी, मास्टरमाइंड शारिक की जमीन पर बनेगी पुलिस चौकी, आरोपी शारिक साटा पर दर्ज है 54 मुकदमे, हिंसा के समय दंगाइयों के संपर्क में था आरोपी। संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम, 24 नवंबर को ही हिंसा की जांच कर रही आयोग, गवाहों का बयान दर्ज करेगी जांच टीम। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त, श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें